दूर पहाड़ों के बीच एक घने जंगल में गब्बर शेर का राज था। गब्बर शेर बहुत ही शक्तिशाली और रहमदिल थे। गब्बर शेर पिछले 15 वर्षों से जंगल पर राज कर रहे थे। उन्होंने अपने जंगल के जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, इसलिए जंगल के सभी जानवर गब्बर महाराज की बहुत इज्जत करते थे। परंतु गब्बर महाराज अब बूढ़े हो चुके थे। गब्बर शेर के 2 बेटे थे, वह दोनों जुड़वा भाई थे। एक भाई का नाम सिम्बा और दूसरे भाई का नाम रघु था। गब्बर के दोनों बेटे खूबसूरत सफेद रंग के शेर थे। सिम्बा और रघु दोनों अपने पिता गब्बर की बहुत इज्जत करते थे और उनकी हर बात माना करते थे। एक दिन गब्बर शेर जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो मेरे भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि मैं पिछले 15 वर्षों से इस जंगल पर राज कर रहा हूँ। मैंने बिना किसी स्वार्थ के पूरी ईमानदारी के साथ आप सबकी सेवा की है। परंतु भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं इस जंगल को और नहीं संभाल सकता, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं अपने दोनों बेटे सिम्बा और रघु को यह जंगल सौंप दूं। इस बारे में आप सब क्या कहते हैं, जरा मुझे बताइए। तभी एक भालू कहता है, हाँ हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके दोनों बेटे सिम्बा और रघु बिल्कुल आप ही की तरह ईमानदार और नेक दिल हैं। मुझे पूरा विश्वास है वह दोनों भाई इस जंगल को अच्छे से संभाल पाएंगे। महाराज, आपको जल्द से जल्द सिम्बा और रघु का राज्याभिषेक करना चाहिए। तब यह कहकर सभा खत्म करके सभी जानवर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। परंतु वहीं भालू अपने घर जाने की बजाय दूसरे जंगल की ओर चल पड़ता है। वह भालू बहुत ही घमंडी और चालाक था। दरअसल वह पास के जंगल में रह रहे 2 खतरनाक और जालिम रंगीन बाघ और कालिया शेर का एक जासूस था। वह गब्बर शेर के जंगल की हर खबर कालिया शेर और बाघ को आकर सुनाता था। उस दिन भी भालू कालिया शेर और रंगीन बाघ को एक खबर देने आता है। महाराज, मेरे पास आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर है। हाँ हाँ भालू, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, बताओ क्या खबर लेकर आए हो। महाराज, कल गब्बर शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई थी। वह गब्बर शेर अपने दोनों बेटे सिम्बा और रघु को जंगल का नया राजा बनाने की बात कर रहा था। भालू, यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे होते हुए गब्बर के दोनों बेटे कभी उस जंगल के राजा नहीं बन सकते। उस जंगल के आने वाले राजा हम हैं। कालिया शेर, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ बाघ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम उस बूढ़े गब्बर शेर को मार देंगे और उसके जंगल पर कब्जा कर लेंगे। उसके दोनों बेटों के तो अभी दूध के दांत निकले हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भालू, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यह कहकर बाघ, कालिया शेर और भालू तीनों एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन सब कुछ ठीक था। गब्बर शेर अपने दोनों बेटों के साथ भोजन कर रहे थे। तभी भोजन करते करते अचानक गब्बर शेर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। यह देखकर सिम्बा और रघु दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और भालू को वहां बुलाकर लाते हैं, क्योंकि वह भालू एक हकीम भी था। भालू गब्बर शेर की जांच करता है और कहता है, सिम्बा, रघु, गब्बर शेर एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इनकी तबीयत बहुत खराब है। अगर समय पर इनका इलाज नहीं हुआ तो गब्बर महाराज को बचाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा भालू हकीम, परंतु पिताजी की इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना होगा और उसमें कितना समय लगेगा? यहाँ से थोड़ी दूर काली पहाड़ी पर संजीवनी नामक एक जड़ी बूटी का पौधा है। तुम्हें वह जड़ी बूटी लेकर आनी है। उसे पिलाने के बाद महाराज 2 से 3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा कहकर जासूस भालू गब्बर शेर की बीमारी की झूठी कहानी बताकर सिम्बा और रघु को जंगल से दूर भेज देता है। इसका फायदा उठाकर कालिया शेर और बाघ गब्बर शेर के जंगल में आ जाते हैं। वहां आते ही वह जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर देते हैं। उधर जंगल के जानवर गब्बर शेर के ठीक होने के लिए दुआएं करते हैं, परंतु इसी बीच एक दुर्घटना हो जाती है। सही समय पर दवा न मिलने से राजा गब्बर शेर की मृत्यु हो जाती है। जब रघु और सिम्बा जड़ी बूटी लेकर जंगल वापस लौटते हैं, तब अपने पिता को मृत देखकर वह दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पिताजी, यह आपको क्या हो गया? उठिए पिताजी, आप हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए? भाई, लगता है हमने बहुत देर कर दी। पिताजी, हमें माफ कर दो, यह सब हमारी गलती के कारण हुआ है। उधर कालिया शेर और बाघ यह देखकर बहुत खुश होते हैं। भाई, अच्छा हुआ वह बूढ़ा गब्बर शेर मर गया। अब उसके दोनों बेटे अपने पिता के गम में पागल हो जाएंगे और जल्दी हम इस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सिम्बा और रघु दोनों भाई जंगल में निकलते हैं। तभी उनके सामने एक जादुई दरवाजा उतरता है और उस दरवाजे में से एक गोल्डन लायन बाहर आता है। गोल्डन लायन उन दोनों से कहता है, सिम्बा, रघु, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ गद्दारी की है। क्या गोल्डन शेर, यह तुम क्या कह रहे हो? कौन है वह धोखेबाज जिसने पिताजी के साथ गद्दारी की है? वह धोखेबाज गद्दार हकीम भालू है।
उसने धोखे से खाने में जहर मिलाकर तुम्हारे पिता को मार डाला। दरअसल वह धोखेबाज भालू एक जासूस है। वह तुम्हारे जंगल की सारी खबर पास के जंगल में रह रहे कालिया शेर और बाघ को देता है। उन दोनों जालिमों ने भालू के साथ मिलकर तुम्हारे पिता को धोखे से मारा है। यह सुनकर रघु और सिम्बा बहुत दुखी हो जाते हैं और साथ ही उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है। भाई, हम दोनों भालू, कालिया शेर और उस बाघ को नहीं छोड़ेंगे। तब गोल्डन शेर रघु और सिम्बा को अपनी कुछ शक्तियां देता है, जिससे वह दोनों शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर वह दोनों भाई कालिया शेर और बाघ को तलाश करते हुए उनके पास पहुंचते हैं। वहां जाकर वह धोखेबाज भालू, कालिया शेर और रंगीन बाघ तीनों पर हमला कर देते हैं और उन तीनों को अपनी शक्तियों से वहीं मार देते हैं। इस तरह वह दोनों भाई उन तीनों से अपने पिता की मौत का बदला ले लेते हैं और फिर उस जंगल का राजा बनकर उस जंगल को संभालते हैं। उस बहरूपिया शेर का सामना करती है, परंतु बहरूपिया शेर अधिक शक्तिशाली था। वह शेरनी पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। जंगल में एक शेरनी और एक बकरी दो सहेलियां रहा करती थी। शेरनी और बकरी दोनों बचपन की सहेलियां थीं। शेरनी जंगल की रानी थी। उसका एक बेटा था शेरू, जो कि सफेद रंग का एक सुंदर शेर था। शेरनी, बकरी और उसका बेटा तीनों एक साथ जंगल में रहा करते थे। वहीं एक दिन उस जंगल में अचानक से एक लालची बहरूपिया शेर घुस आता है और जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर खाने लगता है। वह बहरूपिया शेर अपनी मर्जी से अपना रंग बदल सकता था। उस बहरूपिया शेर के आतंक से जंगल के जानवर घबरा जाते हैं और सभी भागकर शेरनी के पास आ जाते हैं। महारानी जी, हमारी मदद कीजिए। हमारे जंगल में एक बहरूपिया शेर घुस आया है। वह शेर अपनी मर्जी से अपना रंग बदल सकता है। वह जंगल के जानवरों को मार रहा है। महारानी जी, हमारे जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। यह सुनकर शेरनी कहती है, अच्छा, ऐसी बात है। कौन है वह बहरूपिया शेर और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसने की? मैं अभी उस बहरूपिया शेर को देखती हूँ। तभी बकरी बोलती है, शेरनी बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ना जाने वह शेर कितना शक्तिशाली है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बकरी की बात सुनकर शेरनी बोलती है, नहीं मेरी बहन, तुम यहीं रहो। तुम गर्भवती हो और इस हालत में तुम उस शेर का सामना नहीं कर पाओगी। तुम यहीं रहना और मेरे बेटे शेरू का ख्याल रखना। यह कहकर शेरनी बहरूपिया रंग बदलने वाले शेर के पास आ जाती है। शेरनी को वहां देखकर बहरूपिया शेर कहता है, अच्छा, तो तू है इस जंगल की महारानी। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था शेरनी। देख शेरनी, अगर तू खुद को और इस जंगल के सभी जानवरों को जीवित देखना चाहती है तो अपनी हार स्वीकार कर ले और मुझे अपना राजा मान ले। अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ। शेरनी बोलती है, अरे बहरूपिये शेर, मैं तुझे अपना राजा कभी स्वीकार नहीं करूंगी और मेरे जीवित रहते तू इस जंगल के किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचा सकता। शेरनी के इतना कहते ही बहरूपिया शेर उस पर हमला कर देता है। शेरनी भी अपनी पूरी शक्ति से उस बहरूपिया शेर का सामना करती है, परंतु बहरूपिया शेर अधिक शक्तिशाली था। वह शेरनी पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। वहीं शेरनी को मारते हुए उस बहरूपिया शेर को एक खरगोश देख लेता है। खरगोश उसी समय भागा भागा बकरी के पास जाता है और बकरी को सारी बात बता देता है। तभी बकरी बोलती है, हे भगवान, उस दुष्ट शेर ने मेरी बचपन की सहेली शेरनी बहन को मार दिया। जंगल के सभी जानवरों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सब उस बहरूपिये शेर का सामना नहीं कर सकते हैं। उसने हमारी महारानी शेरनी को मार दिया है। वह किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। अगर उस दुष्ट को शेरनी बहन के बेटे शेरू के बारे में पता चला तो वह इसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सबको उसकी गुलामी स्वीकार करनी होगी और उसी को अपना राजा मानना होगा। मैं शेरू को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और समय आने पर मैं शेरू को लेकर यहाँ वापस जरूर आऊंगी। इतना कहकर बकरी शेरू को लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर वह बहरूपिया शेर जंगल का राजा बन जाता है। घबराए हुए जंगल के सभी जानवर उसकी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। जय हो महाराज, जय हो, जय हो शेर महाराज की जय हो। और डर के कारण सभी जानवर उस बहरूपिये शेर की जय जयकार करने लगते हैं। उधर वह बकरी अपने बच्चे को जन्म देती है। बकरी शेरू और अपने बच्चे दोनों के साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगती है। कुछ ही समय बाद शेरू और बकरी का वह बच्चा दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन शेरू अपनी बकरी माँ से कहता है, माँ, मैं भाई और तुमसे अलग क्यों दिखता हूँ? शेरू की बात सुनकर बकरी बोलती है,
शेरू बेटा, आज मुझे तुम्हें वह राज बताना होगा जो मैंने बरसों से अपने अंदर छुपाया हुआ है। यह कहकर बकरी शेरू को सारी बात बता देती है कि वह उसकी असली माँ नहीं है। उसकी असली माँ तो एक शेरनी थी जिसे एक बहरूपीय शेर ने मार दिया था। शेरू बोलता है, माँ, मैं उस जंगल में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी माँ को उस शेर ने मार दिया था। बकरी शेरू और अपने बच्चे को लेकर उसी समय जंगल में आ जाती है। तभी अचानक वह बहरूपिया रंगीन शेर उनके सामने आ जाता है। उस बहरूपिया शेर को देखकर बकरी उसे पहचान लेती है और बोलती है, शेरू बेटा, यही वह दुष्ट शेर है जिसने तुम्हारी माँ और मेरी शेरनी बहन की हत्या की थी। मुझे लगा था यह दुष्ट अब तक मर चुका होगा, परंतु यह अभी भी जिंदा है। यह सुनकर शेरू को बहुत गुस्सा आता है। वह उसी समय उस बहरूपिया रंगीन शेर पर हमला करता है और एक ही वार से उस बहरूपिया शेर को मोटी नींद सुला देता है। उस बहरूपिया शेर के मरते ही जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और खुश होकर शेरू को जंगल का राजा बना देते हैं। उस दिन के बाद से बकरी शेरू और अपने बेटे के साथ उसी जंगल में रहने लगती है।